बॉटनी है। यस प्लीज, प्लीज बी सीटेड। आपने बीटेक किया है पूसा से, आप मास्क हटा सकते हैं जैसा कंफर्ट फील करें आप। बीटेक किस स्ट्रीम में किया आपने? सर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी से किया है। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी के? सर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन हम लोग देख सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो एनिमल हेल्थ हो गया, ह्यूमन हेल्थ हो गया, फिर मेडिसिन से रिलेटेड हो गए, एग्रीकल्चर हुआ, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हो गए, इन्वायरमेंट भी इसका इम्पैक्ट इसका है। ये पूसा का RAU का क्या मतलब हुआ? सर डॉक्टर राजेंद्रा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। अच्छा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक बात बताइए, हम लोग अक्सर देखते हैं कि भारत का जो 60-70% जनसंख्या है वो कृषि से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि एग्रीकल्चर जैसा सब्जेक्ट बिहार के कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा हो। जैसे समस्तीपुर में है, एक गोविंद वल्लभ पंत शायद यूपी में है, एक सबौर का एग्रीकल्चर क्या ऐसा सब्जेक्ट है जो जनरली कॉलेजेस में ना पढ़ाया जा सके? मुझे तो लगता है सर इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया जो है मेनली एग्रीकल्चरल लैंड ही है और इसके थ्रू हम लोग काफ़ी हद तक डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हम लोग इसमें आगे बढ़े तो। जैसे अभी हम लोग सर ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड ज़्यादा अपनाए जा रहे हैं, अगर हम लोग उसको मॉडर्न कर लेते हैं और ज़्यादा साइंटिफिक टूल्स टेक्निक्स का यूज़ करते हैं तो हम लोग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे सर हम लोग का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जिससे हम लोग का दूसरे कंट्रीज़ पे जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी और हमारे इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करेगा। हाँ, मैं ये सवाल है कि ये जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बायोटेक, क्या वो नॉर्मली कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है? सर ऐसे BSc एग्रीकल्चर वगैरह होते हैं सर, तो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी मेनली इस पर्पस से बनाया गया था ताकि इसमें रिसर्च वर्क किया जा सके। तो इसके बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला करके बायोटेक, और आपने सब्जेक्ट भी ऑप्ट किया है बॉटनी। जी सर। ये बताइए कि बॉटनी में प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है किस किस टाइप में किया गया है? सर वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक क्रिप्टोगैम्स और एक फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स हुए जिसमें सीड फॉर्मेशन नहीं होता है और फेनेरोगैम्स में सीड फॉर्मेशन होता है सर। अच्छा, इस बीच ठीक है। अच्छा, अभी संघलोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर मुझे जहाँ तक याद है सर अरविंद बदल गए हैं के सर, मैं रिसेंटली नहीं देखी। प्रदीप सिंह है। अच्छा, आपने बीटेक किया है बायोटेक, है ना? फिर वो आप करियर छोड़ कर इधर सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? सर एक्चुअली मेरी पहले से ही काफ़ी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूँ और BPSC सर बिहार का एक बहुत ही प्रीमियम जॉब है, तो मुझे लगता है कि मैं इसमें आने से मैं खुद को भी सेटिस्फाई कर पाऊँगी, साथ ही साथ सर मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँगी। इससे मुझे जॉब सिक्योरिटी प्लस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेगी और सोशल रिकॉग्निशन भी मिलेगा। तो आपको नहीं लगता है कि आपने एक वहाँ भी संसाधनों का जो है वो यूज़ किया, फिर आप यहाँ आ रही हैं, वहाँ किसी विद्यार्थी का स्थान आपने ले लिया, फिर आप यहाँ भी किसी का ले लेंगी, तो इससे नहीं लगता है कि आपको कोई एक ही जगह पे रहना चाहिए? मतलब अगर यहाँ था तो फिर यहीं शुरू से आपको यहीं प्रोग्रेशन करना चाहिए। सर मुझे लगता है कि एज अ टेक्नोक्रेट में अगर ज्वाइन करती हूँ BPSC तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मेरा नॉलेज सर वो थोड़ा मतलब नॉर्मल से तो थोड़ा ये है टेक्निकल है, तो मैं टेक्निकल अपने स्टडीज़ का भी यूज़ करके अपना बिहार के इकोनॉमी में हेल्प कर पाऊँगी सर। अच्छा, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कर पाइएगा। अच्छा ठीक है, तो अभी आप बताइए कि AI क्यों चर्चा में? AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये क्या है? सर जैसे अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये सब जो हैं सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही रूप हैं। इसमें सर मशीन्स जो होते हैं उनका उनमें एक ह्यूमन एक्टिविटी टाइप हम लोग इन्बिल्ट करते हैं, जिसमें उनमें लर्निंग कैपेसिटी डेवलप होती है और वो ह्यूमन के जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करके उसके अनुसार वो काम करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स में डेवलप करने की इस टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो मानव की तरह उससे कार्य करा लिया जाए। Yes. ठीक।
अब भारत में ये एआई का जनक किसे माना जाता है? सॉरी सर, मुझे अभी याद नहीं। एआई से जुड़ा हुआ एक प्लान है 5th जनरेशन। ये बता सकते हैं किस देश ने चलाया है? सर चाइना चला रहा है। चाइना। श्योर हैं आप? सर मैंने पढ़ा था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने सर चाइना में। ठीक, ये जापान का है, जापान ने चला है, 1980 के दशक से चला रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी भारत में जो सेंट्रल स्टेट के बीच रिलेशंस थोड़े रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज पे थोड़े गड़बड़ हो गए हैं, तो ये फाइनेंशियल रिलेशन जो है सेंट्रल स्टेट का, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? सर आपका कहने का मतलब है जो वित्तीय संबंध केंद्र और राज्यों के बीच, ये भारत के संविधान के किस भाग में? सर फाइनेंस कमीशन के बारे में पता है सर। मैं 280 फिलहाल फाइनेंस कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संविधान में वित्त संबंधों की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मुझे याद नहीं। प्रशासनिक संबंध के बारे में बता सकते हैं, ये किस भाग में? नहीं सर, मुझे याद नहीं। चलिए कोई नहीं। अच्छा, जो हमारा संविधान है, इस संविधान पे एक कमेंट है कि भारत का संविधान जो है वो वकीलों का स्वर्ग है। आप इससे एग्री करते हैं क्या? वकीलों का स्वर्ग है, मतलब वकीलों के लिए ज़्यादा अच्छा है, उसकी भाषा जो है और जो चीज़ें हैं वो वकीलों को ज़्यादा अच्छा समझ में आ सकती है, पढ़े लिखे लोगों के लिए ज़्यादा समझ में आ सकती है। जहाँ तक कि भारत की जनसंख्या है वहाँ पे लिटरेसी रेट थोड़ा कम है, तो सब लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट से आप एग्री करती हैं क्या? मुझे नहीं लगता है सर। ऐसा नहीं है? ये ऐसा नहीं है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा और बहुत ही सहजता से अच्छे से समझाया हुआ है और इसे सब लोग समझ सकते हैं। सब लोग समझ सकते हैं। जी सर। अच्छा ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये डिसीजन लिया कि हमारे यहाँ संविधान में किसी भी चीज़ को वोटिंग के बेस पर नहीं शामिल किया जाएगा, बल्कि सहमति और समायोजन के बेस पर शामिल किया जाएगा। सबसे एग्री करा लिया जाएगा और सब लोग जब तक एग्री नहीं होंगे तब तक हम उस पर पर्याप्त बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। सब लोग जब उस पॉइंट पे एक हो जाएंगे तो हम संविधान में उसको शामिल कर लेंगे। तो और यही हुआ अभी, इसी के तरह हम चले। वोटिंग्स के राइट पे हमने किसी चीज़ को शामिल नहीं किया। तो आपको नहीं लगता है कि इस वजह से हमारे संविधान में सबको खुश करना या सबको साथ में लेके चलने की परंपराओं की वजह से एक अंतर्द्वंद भी शामिल हो गया, एक कंट्राडिक्शंस भी आपस में है? तो ऐसा लगता है आपको कि है ऐसा संविधान में कंट्राडिक्शंस? सर ये मेनली सर हम लोग का कंट्री जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस बेसिस पे सर सबको अधिकार है सर। और यहाँ की जो सोर्स है और जो स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन का, मेनली यहाँ के लोगों को ही माना गया है। तो उनका ये फ्रीडम है सर कि वो अपने एक्सप्रेशन और जो भी उनका थॉट्स है उनको खुलकर रख सकें। और ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसलिए चाहती है कि वो साथ पे लेकर उन्हें चले। और मुझे लगता है सर आपसी सहमति से एक मिडिल पाथ ढूंढकर उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। आप क्या कंट्राडिक्शंस नहीं है संविधान में? सर ऐसा माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये यहाँ के डेमोक्रेसी के लिए गलत होगा सर। नहीं मतलब ठीक है, अगर डेमोक्रेसी में तो राइट्स भी तो इम्पोर्टेंट है ना, सिटीजन्स राइट्स इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करें कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में 14 to 18 राइट टू इक्वालिटी है, वहीं आर्टिकल 25 to 28 जो है वो राइट टू रिलीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि रिलीजन राइट्स होने की वजह से कुछ समुदाय, कुछ धर्म के जो लोग हैं उनको कुछ अपने हिसाब से अपने जीवन जीने का अधिकार है और उसमें सरकार इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और लेकिन साथ ही राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, 14 to 18। तो क्या होता है कि कभी कभी धर्म विशेष से कुछ कायदे कानून की वजह से उसी समुदाय के लोगों को समस्याएं होती हैं, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन भी हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे राइट टू इक्वालिटी है जो कहता है कि सबके लिए बराबर कानून है, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं दिखता है आपको? यस सर, थोड़ा तो कॉन्ट्रडिक्शन है सर, इसलिए सर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि हर रिलीजन का अपना अलग एस्पेक्ट्स है और इतना डाइवर्स को लेके चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए कहा भी गया है सर कि इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं।
ये क्या है जो आपने कहा भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या है ये? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड यही है कि जैसे आपने बताया कि अलग अलग रिलीजियस हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम्स, तो ये लोग कोई एक कोड फॉलो नहीं करते हैं, सबका अपना अपना मैरिटल जो भी रूल्स है या फिर डाइवोर्स का रूल है, तो सबका अलग अलग है। इसलिए सर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है इंडिया में। ठीक है। क्वेश्चन पूछिए। अच्छा ये बताइए आप कि किसान आंदोलन, कृषि जो कानून आया, किसान विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है कितना विरोध कर रहे हैं? सर उनका मेनली रीजंस जो हैं वो है एमएसपी को लेकर, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। उन्हें ये लग रहा है कि एमएसपी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एपीएमसी भी, उसका भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। और उन्हें ये भी लग रहा है साथ ही साथ कि जो कंपनीज़ आएंगी, प्राइवेट कंपनीज़, उनका मोनोपोली हो जाएगा मार्केट में, जिससे उनके लिए ये इनसिक्योर एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। इसलिए सर वो लोग इस बात को लेकर कौन कौन से कानून बनाए हैं? सर मेनली 3 लॉज बनाए गए हैं। पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, और दूसरा है सर रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और थर्ड है सर इसेंशियल कमोडिटीज़ बिल जो है। 7 निश्चय योजना बिहार सरकार लॉन्च की है 2। जी तो सर। पहले की अपेक्षा अभी जो 2 लॉन्च किया गया है, तो दोनों में क्या भिन्नता है? सर फर्स्ट में सर वो तो इनिशियल सर एक फाउंडेशन था स्टेज, उसको आगे बढ़ाते हुए सर ये पार्ट 2 लाया गया है, जिसमें जैसे पहले था सर, जैसे वुमेंस को जो रोज़गार दिया गया 35% रिजर्वेशन वगैरह, तो अभी उसी का सर एक्सटेंशन है। जितने काम हो चुके हैं पार्ट 1 में, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। और जैसे अभी है सशक्त महिला सक्षम महिला, तो इसके अंतर्गत सर अब उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो अपना एक एंटरप्रेन्योर चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप करके अपना एक इंडस्ट्रीज़ या कुछ भी खोल सके। उन्हें अभी सर जैसे टोटल 5 लाख ग्रांट में दिया जाएगा, साथ ही 5 लाख आप अलग से ले सकते हैं। तो ये वुमेन के लिए है। साथ ही साथ है सर युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, फिर है स्वच्छ शहर, समृद्ध शहर, स्वच्छ गांव, विकसित गांव, फिर कनेक्टिविटी को लेकर है एक, और एक है हर खेत में पानी। ये बताइए कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RCEP, यस। तो भारत इसका क्यों विरोध कर रहा है? तो बहुत बड़ा संगठन है, व्यापारिक संगठन, जी सर। क्या कारण है कि इसका विरोध कर रहा है? सर इसके 2-3 कारण हैं। पहला मुख्य कारण हम कहेंगे सर, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, ये माना जा रहा है कि चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उसका एक ये डंपिंग ग्राउंड बन जाएगा आगे चलकर, और इसके लिए इंडिया जो है ये मान नहीं रहा है। वो चाह रहा है कि रूल ऑफ ओरिजिन लागू किया जाए, और इस पे अभी सहमति नहीं बन पाई सर। उसके बाद सेकंड रीज़न है सर, ऑस्ट्रेलिया के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अगर यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ के जो डोमेस्टिक जो मार्केट है सर, उसके लिए ये गलत होगा। और इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट को लेके इंडिया इसे ये मीन्स एक्सेप्ट नहीं किया है। और थर्ड रीज़न है सर, जो बेस ईयर है, बेस ईयर को इंडिया बोल रहा था कि सर 2013 करने के लिए, 17 करने के लिए, लेकिन वो लोग 13 पे हैं, जिस समय इंडिया का उस समय काफ़ी लो प्राइस रेट चल रहा था। तो ये तीनों मेनली पॉइंट्स हैं सर जिस पे सहमति नहीं बन पाई। अच्छा ये बताइए कि आप कंफर्म है कि ऑस्ट्रेलिया का डेयरी प्रोडक्ट के कारण हो रहा है या? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड सर एस। ठीक है। आपने अपना हॉबी में दिया है प्लेइंग चेस। जी सर। अच्छा, चेस में कॉस्लिंग किसके बोलते हैं? कॉस्लिंग सर कैसलिंग मेनली एक डिफेंस मैकेनिज्म कहेंगे, जिसमें रूप जो हाथी होता है सर, उससे इंटरचेंज किया जाता है किंग को। तो ये एक डिफेंस प्रोसेस है जिसमें ये दोनों जो पीसेस होते हैं, इनका पहले से मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ये इनका फर्स्ट मूवमेंट होना चाहिए। साथ ही साथ इन दोनों के बीच में कोई भी अपोजिशन की कोई पीस नहीं होनी चाहिए या खुद के कोई पीसेस नहीं होने चाहिए, ताकि इनका इंटरचेंजेबल आसानी से हो सके। ये जो हाथी बोला आपने, जी सर, सॉरी सर, ये नहीं ठीक है, हाथी ही बोलते हैं, ऊँट ही बोलते हैं उसको, प्यादा ही बोलते हैं, हिंदी में वैसे ही बोलते हैं।
तो ये दोनों साइड के हाथी के साथ किया जा सकता है कास्लिंग? जी सर, दोनों साइड किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है आप लेफ्ट साइड कर रहे हैं या राइट साइड कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अभी बिहार में किस दल की सरकार है? सर बीजेपी, जेडीयू, एनडीए कह सकते हैं। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? सर एक मिनट सर, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अच्छा ये बताइए कि ये सरकार क्या चल पाएगी? कई दलों की सरकार है, तो क्या ये सरकार चल पाएगी? यस सर, बिल्कुल सर। विपक्ष तो बहुत मजबूत है। यस सर, है सर, लेकिन जैसे रिकॉर्ड रहा है सर हमारे मुख्यमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का, उन्होंने बहुत अच्छे से जो भी साल बीते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से निभाया है। और साथ ही साथ वो जो पार्ट 2 लेके आए हैं 7 निश्चय प्रोग्राम, तो उनमें ये दिखता है सर कि उन्हें काम करने की काफ़ी ईगरनेस है उनमें, और ऑलरेडी बहुत सारे वर्क इनिशिएट हो चुके हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है सर, और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि जनता इसे देखेगी और फिर काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस रहेगा इसका। अच्छा, ऐसा सुनने में आया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जी सर, कुछ गठबंधन में आपसी खींचातान है, यस सर, इसके कारण हो रहा है। कुछ सीट्स को लेकर चल रहा है सर, बीजेपी एंड एनडीए के बीच में कुछ अभी डिसीजन नहीं हुआ है सर। बीजेपी और एनडीए के बीच में चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के सर बीच में। सॉरी, एनडीए के बिहार के सभी घटक दल के नाम बता सकती हैं? सॉरी सर, मुझे उतना आइडिया नहीं। वीआईपी एक पार्टी है, जी उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री अभी कौन है? सर कृष्ण कुमार, मुझे सर आइडिया। बिहार का शिक्षा मंत्री भी हाल में कुछ शपथ लिए थे, तो उस पर कुछ विवाद हुआ था, बता सकते हैं क्या विवाद था? वो आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंधित भी कुछ विवाद था, बता सकते हैं? सॉरी सर, मुझे वो जानना चाहिए, जी सर, क्योंकि आखिर बीपीएससी में सिलेक्शन के पश्चात आपको जो राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ेगा, कुछ राजनीतिक तत्व होते हैं और अधिकारी की अपनी मर्यादाएं होती है। वो न तो अधिकारी, वो न तो नेतृत्व वर्ग से उलझ सकता है, न तो आम जनता से। उसे कानून के अंतर्गत ठंडे दिमाग से अपना काम करना होता है। आपको ये चीज़ जानना चाहिए। बोर्ड को ये चीज़ बहुत बुरा लगा कि आपको बिहार के शिक्षा मंत्री के बारे में नहीं पता है। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, वो आपके बॉटनी से ही है, कुछ बायोटेक से भी है। लाइकेन क्या है? सर लाइकेन एक एसोसिएशन है फंगाई एंड हायर प्लांट्स का सर, जिसमें सर दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को एक म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एल्गी और फंगी का है, परहैप्स एल्गी और क्या, किस तरह से ये है? इसको क्या, इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे? सर सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन और किसी जीव में पाया जाता है या एनिमल्स में? सर जैसे ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है सर, उसमें भी राइजोबियम का जो एसोसिएशन होता है वो भी सिम्बायोटिक रिलेशन में आते हैं। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिशियन और जो दलाल वर्ग होते हैं या क्रिमिनल वर्ग होते हैं उसमें सिम्बायोटिक रिलेशन पाया जाता है, क्या ये सही है? सर कह सकते हैं सर, थोड़ा सा रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होगा, लेकिन कह सकते हैं। यस। एक बात बताइए, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? सर प्लांट सेल में सर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, क्लोरोप्लास्ट बनाता है और उसी के थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं सर। एनिमल सेल में सर सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा ठीक है, एक बताइए कि इस बार का मेडिसिन का नोबेल किसे दिया गया और किस चीज़ के लिए दिया गया? किस चीज़ के लिए दिया गया बेसिकली बताइए। सर मेडिसिन में जो दिया गया है, ये तो बायोटेक्नोलॉजी का आपका इशू है। जी सर ये जो जीन का जो कटिंग, जीन एडिटिंग के लिए दिया गया है सर। जीन एडिटिंग के लिए दिया गया है, वो तो परहैप्स केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया है। जीन एडिटिंग का मेडिसिन के लिए किस चीज़ का है, श्योर है? सर ये सर मेडिसिन, सॉरी सर, मेडिसिन के लिए हेपेटाइटिस सी का जो निकाला गया है सर, वैक्सीन डेवलप किया गया है, उसका जो जीन का कोडिंग किया गया है जो बैक्टीरिया कॉज करता है। अच्छा, ये क्या है जीन की कोडिंग? अब एक आदमी का नाम सुना है आपने, अरगोविंद खुराना? जी सर। कि क्या रिसर्च था उनका? सर उनको मेडिकल में ही नोबेल प्राइज़ मिला था और उन्होंने क्रोमोसोम्स का सर आइसोलेशन
एक ट्रिपलेट कोड कहते हैं, जी सर। क्या है ये ट्रिपलेट कोड? जेनेटिक कोड को ही सर ट्रिपलेट कोड कहते हैं, क्योंकि इसमें थ्री जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं सर, उसका एक कोडोन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसे ट्रिपलेट कोड कहते हैं। प्लांट हार्मोन का नाम बताइए, 2 प्लांट हार्मोन का नाम बताइए, और ये बताइए कि आजकल जो सब्जियों में हार्मोन दिया जा रहा है वो आदमी के शरीर के लिए कैसे घातक है? सर हार्मोन्स के नाम है सर ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, और सर ये जो हार्मोन्स दिया जा रहा है वो ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जा रहा है सर, जिससे उसका जो ग्रोथ है सर उसको बढ़ा दिया जा रहा है, और ये सर काफ़ी हद तक हानिकारक है, क्योंकि जो वो एक्स्ट्रा जो हमारे शरीर में वो जो इंसर्ट करेगा वो हार्मोन, तो एक तो सर वो है कि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा अंदर जाके, जिसके कारण उससे रिलेटेड सारी बीमारी होने का खतरा है सर। एक बात बताइए कि आपने बॉटनी पढ़ा है, प्राचीन भारतीय काल में हम लोग देखते हैं कि केवल नन फ्रूट जो ट्रीज़ हैं उनको पूजा जाता है, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, तो क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न देखते हैं आप? सर उन्हें पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि उनमें एक तो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी टाइप होती है, एंटी माइक्रोबियल हो गया या एंटी इंसेक्टिसाइडल हो गया, ये प्रॉपर्टीज़ है। साथ ही साथ वो जो ऑक्सीजन इवॉल्व करते हैं वो माना जाता है काफ़ी फ्रेश एयर देते हैं, और वो जहाँ भी उनको ग्रो करवाया जाता है उसके अगल बगल के जो इन्वायरमेंट है काफ़ी क्लीन रहता है, तो सर इसलिए उन्हें पूज्य माना जाता है सर। अच्छा, पीपल का पेड़ में पीपल की जो लकड़ी होती है वो किस टाइप की होती है? वो आम के लकड़ी से किस प्रकार भिन्न होती है? पीपल के पेड़ में सर ऊडी होती है सर, और भिन्न सर ऐसा कुछ तो मुझे पीपल के लकड़ी के तख्ता देखे हैं आपने? पीपल के लकड़ी का फर्नीचर बन सकता है? क्यों? सर थोड़ी फाइबरस टाइप होती है। चलिए ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है? बायोमैग्निफिकेशन सर जैसे जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ होते हैं ग्राउंड में, वो अगर उनका सीपेज होता है और वो पॉन्ड्स में अगर चले जाते हैं तो इसका फूड चेन से क्या रिश्ता है बायोमैग्निफिकेशन का? बायोमैग्निफिकेशन जो भी कंटेंट होते हैं सर वो अपने अगले नेक्स्ट फूड लेवल पे जाते हैं, तो उनका मैग्निफिकेशन होते रहता है, जैसे फ्लोराइड वगैरह। बायोमैग्निफिकेशन की वजह से एक पक्षी गायब हो गया, बता सकते हैं? डाइक्लोफेनाक मेडिसिन की वजह से एक पक्षी गायब हो गया भारत में, वो पक्षी कौन है? सर वल्चर है। एक्सलेंट। मुझे एक चीज़ और बताइए, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन है? सर उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। उन्होंने पी जो प्लांट होते हैं सर, पाइसम सेटाइवम, उस पर सर वर्क किया था, और उन्होंने ही 3 मेनली लॉज जो लाए हैं, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मुझे अब एक बात बताइए, आप यदि मान लीजिए कि एसडीएम के रूप में सेलेक्ट होते हैं और आपका कोई स्टाफ प्रतिदिन देर से ऑफिस आता है, तो आप किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाएंगे? सर पहले मैं उनसे पर्सनली बात करूंगी कि उनके लेट आने का क्या जेन्युइन रीज़न है। अगर वो जेन्युइन लगता है तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, और अगर मुझे लगा कि नहीं ये नेग्लिजेंसी के कारण है, तो मैं उन्हें एक असाइनमेंट, जैसे प्रॉपर पर डे जो एक होता है कि आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है, वो एक असाइन करूंगी, ताकि उन पे अकाउंटेबिलिटी आए और उसे वो कंप्लीट करने की कोशिश करें अपने टाइम में। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। जाइए, वहाँ तक जाइए।